करते हैं, आप प्रैक्टिकली करके बताइए हमारी ऑडियंस को किस तरह से वदा रखना है। आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने सीधे हाथ को अपने उल्टे हाथ के ऊपर रखा है। यह है तरीका रखने का, फर्स्ट तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। हदीस है सुनन नसाई में सही सनद के साथ, वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इज़ा काना काइमन फिस सलाती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, कबदा बियमीनिही अला शिमालिही, अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ को कबदा पकड़ते। जरा आप करके बताइए। जैसे पकड़ना, पहला तरीका हमने देखा था वदा रखना। अब आप देख रहे हैं ये इन्होंने पकड़ा है, देख रहे हैं पकड़ने का तरीका देख रहे हैं। ये चार उंगलियां यहां से पकड़ी हुई है और ये अंगूठा यहां है, ये पकड़े हुए हैं, कबदा कहते हैं इसे, पकड़ना। तो ये दोनों तरीके साबित है। क्या साबित नहीं है? जैसे बाज लोग क्या करते हैं, तीन उंगलियां रखते हैं, दो उंगलियों से पकड़ते हैं, तो ये तरीका साबित नहीं है। सबके सब रखना साबित है, सबके सब से पकड़ना साबित है, लेकिन दो से पकड़ना और तीन को रखना यह साबित नहीं है। तो मैं आप सबको उभारता हूं, आप दलील की रोशनी में अमल करें। ये दो तरीके साबित है, यानी वदा रखना भी साबित है, अगर आप रखते हैं अपना हाथ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पकड़ते हैं यह भी साबित है, लेकिन दो से पकड़ना तीन को रखना यह साबित नहीं है। अगर इसकी हदीस है तो कोई लाए, लेकिन हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है। अब हम एक अहम सवाल पर आते हैं कि हाथ रखना है तो कहां रखना है, और हम सब जानते हैं कि इस बारे में कुछ इख्तिलाफ है। आइए इस बारे में हम चंद हदीसें देखें। पहली हदीस इब्न खुज़ैमा ने जमा की है सही सनद के साथ। ये हदीस को बयान करने वाले रावी है वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं सल्लैतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, व वदा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सद्रिही, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखा, अला सद्रिही, अपने सीने पर। तो ये सीने पर हाथ रखने के ताल्लुक से हदीस हमें पहली हदीस मिलती है, तो आप करके फिर एक बार बताइए। आप देख रहे हैं कि उन्होंने वदा वाली हदीस पे अमल कर रहे हैं, यानी रखने वाली हदीस पे अमल कर रहे हैं, अला सद्रिही, सीने पर। तो ये हो गई पहली हदीस इस मौजू पर। आइए दूसरी हदीस देखते हैं। ये हदीस अबू दाऊद में है। ताऊस जो ताबई है वो बयान कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। इस तरह की हदीस को मुरसल कहते हैं, जहां एक ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दरमियान में सहाबी मिसिंग है। आमतौर पर तो यह हदीस ज़ईफ में शुमार होती है, लेकिन मुरसल हदीसों का कायदा है कि अगर उसका कोई सपोर्टिंग नरेशन है तो वो हसन या सही के दर्जे तक पहुंचती है। तो यह हदीस सही के दर्जे तक पहुंची है दलाइल की रोशनी में। और हम देखते हैं क्या बयान करते हैं ताऊस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ यदहुल युमना, उन्होंने रखा अपने सीधे हाथ को, अला यदिहिल युसरा, अपने उल्टे हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर, सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सद्रिही व हुवा फिस सलाह, और दोनों को रखा अपने सीने पर जब वो नमाज के हालत में थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां रखा अपने हाथ को? क्या बयान कर रहे हैं वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा सीने पर। तीसरी हदीस इस मौजू पर हम देखते हैं जो हुलबत्ताई रदियल्लाहु बयान कर रहे हैं, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यनसरिफु अन यमीनिही व अन यसारिही, कभी अपने सीधी तरफ से पलटते, कभी अपने बाएं तरफ से पलटते। इन्हें नमाज पढ़ाने के बाद जो इमाम पलटते हैं तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से पलटते, कभी यानी राइट साइड से पलटते, कभी लेफ्ट साइड से पलटते। और फिर वो कहते हैं वो रायतुहु काला यदउ हादिही अला सद्रिही, कि इसे अपने सीने पर रखते। इसे किसे? वसफ यहयल युमना अलल युसरा फौकल मिफसल, कि याहया जो इस हदीस के रावी है उन्होंने करके बताया, जो उन्होंने देखा वो करके बता रहे हैं, वह सफा करके बताया कि अपने सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को फौकल मिफसल, मिफसल के ऊपर यानी कलाई के ऊपर, सीधे हाथ को उल्टे हाथ को कलाई के ऊपर रखे, और रख करके क्या किया? यदउ हादिही अला सद्रिही, ये रखा उन्होंने अपने सीने पर। मेरे भाई मेरी बहनें, इस मौजू पर मैंने तो सिर्फ 3 हदीसें जिक्र की। अगर आप इस मौजू पर और तहकीक करना चाहते हैं तो शेख किफायतुल्लाह सनाबिली की किताब अनवारुल बद्र, उसमें उन्होंने सारे दलाइल डिटेल के साथ दिए हैं। जो कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ लोग एतराजात उठाते हैं उसके जवाबात भी जिक्र किए हैं। यह किताब इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर ने प्रिंट किया, उसके बाद दारुसलाम ने भी इस किताब को प्रिंट किया है। आप इस किताब को i+ अकेडमी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या साबित है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दलाइल की रोशनी में और डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए इंशाल्लाह। ये था तरीका कि हाथ हम कहां बांधे और कैसे रखें। अब जहां तक ये सवाल है कि नाफ के ऊपर यानी फौकस सुर्रा, नाफ के ऊपर, उर्दू का ऊपर जो है उसमें ऊपर यानी अबव, यानी उससे ऊपर के इलाके में रखने का जो जिक्र आता है जिस हदीस में, तो वो हदीस भी सही है, लेकिन वो एक जनरल बात है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं,
اگر میں کہوں کہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، انڈیا میں جو اسٹیٹ ہے مہاراشٹر، وہاں رہتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے ڈھونڈنے دوسرے شہروں میں تو نہیں جائیں گے، آپ سیدھا ممبئی میں آئیں گے۔ تو یہاں ناف کے اوپر میں کئی چیزیں ہیں، ایریا ہے، لیکن جب خاص اسپیسیفک حدیث آتی ہے فوق الصدر، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ صدر والی حدیث اسپیسیفک آ رہی ہے، مطلب واضح طور پر دیا ہے کہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ ناف کے اوپر میں تو سب آ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں اس تعلق سے بات ملتی ہے۔ اور جہاں تک سوال تحت السرہ والی حدیث کی ہے کہ ناف کے نیچے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، جن کے تعلق سے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، مطلب وہ حدیث ثابت درجے تک، صحیح یا حسن درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ پہنچ جاتی تو جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ وضع بھی مل رہا ہے، قبضہ بھی مل رہا ہے، یعنی رکھنا بھی مل رہا ہے، پکڑنا بھی مل رہا ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، کانوں تک اٹھانا بھی ملتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو یہاں یہ کہتے کہ ناف کے اوپر بھی باندھنا ملتا ہے سینے پر، اور ناف کے نیچے بھی باندھنا ملتا ہے، ایسے کہتے، لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح سند سے نہیں ہے اور ثابت درجے تک نہیں پہنچ رہی، اسی وجہ سے ہاتھ کہاں باندھے؟ تو دلائل کی روشنی میں جو مضبوط اور ثابت شدہ بات دکھ رہی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر تحقیق کریں، جو ثابت شدہ عمل ہے وہی کریے، کیونکہ فائنلی کل کوئی بھی قبر میں نہیں آنے والا۔ اگر آج آپ کسی کے پریشر میں آ کر یہ کہیں کہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے نا آخر میں۔ تو میں آپ سب کو ابھاروں گا، ہم سارے علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے، امام مالک سے رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے۔ اور سارے اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے اس حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، سب نے یہی سکھایا۔ تو میرے بھائیوں میں بہنیں، اس میں مسلکی تعصب سے بچ کر ہمیں زیادہ فکر یہ کرنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا ہو رہا ہے، میری نماز میں کیا میں ایک سنت کو چھوڑ تو نہیں رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز کی شروعات میں نیت کی دل میں، ہم نے اپنی نظریں رکھی سجدے کی جگہ پر، ہم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ باندھنے کی جگہ کہاں ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، ہاتھ رکھنا ہاتھ باندھنا دونوں ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد پھر بلاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم پڑھیں گے دعائے استفتاح۔ استفتاح کا مطلب ہے شروعات کی جو دعا ہے۔ اکثر لوگوں کو ثنا ہی پتا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی یہ حدیث رکھتا ہوں جس میں وہ دعا استفتاح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی سکھایا، اور ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، مجھے دور کر دے اے اللہ، کما بعدتا بین المشرقی والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے، ایسٹ اور ویسٹ میں جتنی دوری ہے، اے اللہ اتنی دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، مطلب مجھے خطاؤں سے دور کر دے، مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے، مجھے گناہ کے کاموں سے اللہ تو دور کر دے۔ اب یہاں شروعات ہی ہو رہی ہے ایک ایسے ڈیکلریشن سے، ایک ایسا اعلان کر کے کہ میں گناہوں کی زندگی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہوگا، لیکن جب وہ یہ دعا پڑھے گا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے دور چلے جائے، گناہوں کے راستے سے دور چلے جائے، اتنا دور ہو جائے گناہوں سے، جتنا دور مشرق اور مغرب ہے اتنا وہ دور ہو جائے گناہوں سے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جیسا ایک سفید کپڑا گندگی سے داغ سے پاک ہوتا ہے اتنا مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں، اب آگے کی زندگی میں تو ہم نے یہ کہا اللہ دور کر دے مجھے گناہوں سے، لیکن جو گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ میرے وہ گناہوں کو دھو دے، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا پورے داغوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، اے اللہ اس طرح سے مجھے پاک کر دے وہ سارے گناہوں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کان نقطۃ سوداء فی قلبہ، دل پر ایک کالا نقطہ آتا ہے، تو اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ دھو دے میرے گناہوں کو، صاف کر دے، جس طرح ایک سفید کپڑا ہوتا ہے پورا صاف ہوتا ہے، اس پہ کوئی داغ نہیں ہوتا ہے، اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے۔ اور پھر تیسرے حصے میں آتا ہے اللہ مغسل خطایا، اللہ دھو دے میرے گناہوں کو بالماء والثلج والبرد، پانی سے، اولے سے اور برف سے۔
اب यहां हम ये देखते हैं, इस हदीस की शरह में उलमा इकराम बताते हैं कि सबसे जो साफ पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? आपको पता है कि जो पानी बर्फ की शक्ल में पहाड़ों की चोटियों पर जमा हुआ होता है और फिर पिघल पिघल के आता है, वो सबसे साफ पानी होता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी पानी की शक्ल में हो तो फिर क्या होता है, उसके सड़ने के, उसके अंदर गंदगी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब बर्फ की शक्ल में होता है तो ज्यादा प्योर पानी माना जाता है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह धो दे मेरे गुनाहों को, यानी पूरे मुकम्मल और कंप्लीट तरीके से अल्लाह तू धो दे मेरे गुनाहों को, टोटल तौर पर धो दे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बाकी रह जाए, टोटल मुकम्मल तौर पर धो दे। तो ये 3 चीजें ऐलान करने के बाद हम अपनी नमाज को शुरू कर रहे हैं। ये दुआ इस्तिफ्ताह है। अगर आपको ये प्यारी सी दुआ नहीं याद है, मैं आपको उभारूंगा कि आप इस दुआ को जरूर बजरूर याद करें इंशाल्लाह। दूसरी दुआ इस्तिफ्ताह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सही मुस्लिम की हदीस में आती है, जिसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ, कबीरा जो सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ जो सबसे बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह की तारीफ बहुत बेशुमार तारीफ, बहुत सारी तारीफ, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं सुबह में भी और शाम में भी। आइए तीसरी दुआ इस्तिफ्ताह देख रहे हैं जो उमर रदियल्लाहु अन्हु का अमल है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अब्दाह रहिमहुल्लाह ताबई है, वो बयान करते हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, काना यजहरू बिहाउलाइल कलिमात यकूल, वो इन अल्फाजों को थोड़ा जोर से पढ़ लिया करते थे, कहा करते थे, सुभानका अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह, वो बिहम्दिका, तेरी है तारीफ, तबारकस्मुका, बाबरकत है तेरा नाम, व तआला जद्दुका, तेरी शान बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय तेरे। तो आपको ये दुआ भी याद है जो मशहूर है सना के तौर पर, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको उभारता हूं कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया वाली दुआ भी याद करिए इंशाल्लाह। ये तो 3 है, इसके अलावा और भी दुआ इस्तिफ्ताह साबित है, आप एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कभी क़ियामुल लैल कर रहे हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, तो और दुआ इस्तिफ्ताह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबी दुआ इस्तिफ्ताह अगर कोई इमाम पढ़े और पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तिलावत शुरू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो। जब इत्मीनान से अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शेख अलबानी की किताब सिफतु सलातुन नबी, जो इंग्लिश, उर्दू और कई जुबानों में अवेलेबल है, आप उस किताब में देख सकते हैं इंशाल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम जो दुआ की किताब है उसमें देख सकते हैं, या नमाज नबवी जो सैयद शफीकुर रहमान की किताब है जो इंग्लिश, उर्दू वगैरह में अवेलेबल है, उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर तरीके से ये आपके सामने रख रहा हूं। नमाज के ताल्लुक से और डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो किताबों में भी मौजूद है, आप हमारी नोट्स भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। दुआ इस्तिफ्ताह के बाद क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। और अब हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। कुरान की कौन सी सूरह की? सूरतुल फातिहा की तिलावत करने वाले हैं। तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, ये अल्लाह का हुक्म है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल अमल भी हमें मिलता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़ियामुल लैल के लिए खड़े होते तो कहते, सुम्मा यक़ूल अल्लाहु अकबर कबीरा सलासन, अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, और फिर कहते अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जो सुनने वाला और जानने वाला है शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। इसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से, मिन हमज़िही उसके पागलपन से, व नफ़ख़िही उसकी शायरी, उसकी पोइट्री से, व नफ़्सिही उसके गुरूर से। तो ये हमज़िही व नफ़ख़ी व नफ़्सिही की अलग अलग शरह, अलग अलग कमेंट्री हमें मिलती है। शैतान के अलग अलग हथकंडे हैं, आपको और मुझे हराने की जो कोशिश करता है, अपने गुनाह की गुमराही के रास्ते पर ले आने की कोशिश करता है। तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं शैतान मरदूद से। तो ये लॉन्गर वर्जन है, यानी ये भी कहना साबित है जैसा कि आपके सामने हदीस है। और अगर आप शॉर्ट में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें, यह भी साबित है। बाज लोग ये समझते हैं कि दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने से पहले हमें अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, लेकिन हकीकत यह है दुआ इस्तिफ्ताह पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे और फिर तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्या है? बिस्मिल्लाह है।
بسم اللہ کہنا ہے اس بارے